नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं एसएससी के फील्ड में। तो अगर आपको नहीं पता है कि एसएससी में कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, एसएससी स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो एग्जामिनेशन होता है ना, ये 3 प्रकार के विद्यार्थियों के लिए होता है। पहले विद्यार्थी वो जिनका केवल और केवल क्या है, आपका 10th लेवल का पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, जो केवल 10th लेवल की पढ़ाई किए हैं, है ना, उतना ही जो पढ़ाई की है वो भी लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे पास में अवेलेबल है। पहला है आपका एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो वो इस लेवल पर भी एग्जाम दे सकते हैं। और जो 10th लेवल है, देख सकते हैं आप लोग जैसे इसमें, तो 10th लेवल में 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसमें हवलदार और मल्टीटास्किंग दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं इस एग्जाम में। दूसरा होता है जीडी यानी कि कांस्टेबल। तो अगर आप क्लास 10th लेवल भी पास आउट है तो भी आप ये एग्जाम्स में तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप कांस्टेबल में बनेंगे, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईआईपी, बीपी, एसएससी, आसाम राइफल्स, ये सब जगह में आप लोग क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं और ये एग्जाम आप दे सकते हैं। चलिए, अगला जो होता है लेवल वो है आपका क्लास 12th लेवल। अगर आपने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो एग्जाम होता है, जो सबसे बड़ा लेवल का एग्जाम है, वो है CHSL। ठीक है, तो CHSL में कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जेएसए, डीईओ और असिस्टेंट। तो इसमें 4 अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं CHSL में। अगला है आपके पास में स्टेनोग्राफर। तो अगर क्लास 12 पास आउट अगर आप हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या ग्रेड डी के लिए भी आप लोग एलिजिबल होते हैं। इसमें आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो विद्यार्थी कम उम्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, केवल 10वीं पास होकर के, 12वीं पास होकर के, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ना। क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन करने जाते हैं उसमें आपका टाइम लगता है, और यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, अपने 18th और 19th ईयर की अगर आपकी एज है तो आप उससे पहले इस एग्जाम की तैयारी चालू कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपका 12th पास आउट हो आप यहाँ पर ही क्या करेंगे, अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है कि जो पहले से तैयारी करेगा वही उस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। जो भी एग्जाम देना है उससे कम से कम आपको 2 साल पहले इसकी तैयारी चालू कर लेना चाहिए। चलिए, अब ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम लोग बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर ग्रेजुएशन लेवल में हम देखें तो इसमें होते हैं कुल 2 एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है सीजीएल। एसएससी सीजीएल का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, सीबीआई का सब इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ का एग्जाम क्लियर करना है, और खासकर जो बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो ऑडिट के फील्ड में, अकाउंटिंग के फील्ड में, जीएसटी के फील्ड में वो लोग जा सकते हैं। तो ये उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन। नेक्स्ट है सीपीओ। तो सीपीओ के एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप दिल्ली में पुलिस बन सकते हैं या फिर दिल्ली पुलिस हो सकते हैं, सीएपीएफ के एसआई हो सकते हैं। ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए वो इस एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना, एसआई या फिर ऑडिट, अकाउंटिंग और जीएसटी के ऑफिसर जो होते हैं, उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपने इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है, तो इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग जूनियर इंजीनियर के जो पोस्ट होती है उसके लिए वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो जूनियर इंजीनियरिंग किसमें सिविल में हो, मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में हो, तीनों में ही आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पूरे एसएससी के एग्जामिनेशन में केवल एक पोस्ट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिमांड करती है, वो पोस्ट है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो ये बोलता है कि आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए इन हिंदी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं। आप किसी की जिस लेवल के लिए एलिजिबल है आप उस लेवल से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आपका जो गवर्नमेंट जॉब पाने का जो आपका सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और अगर आप हमारे ये तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी एग्जामिनेशन का बैच परचेज करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारा जो ये स्टूडियो है, जो क्लासरूम है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेवल पर अवेलेबल है। आप ऑफलाइन के माध्यम से भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। धन्यवाद।